नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका थ्री वे पर्सपेक्टिव में। वो चैनल जहां हम हर बड़ी घटना को तीन नजरों से देखते हैं। क्यों हुआ, कब हुआ और कैसे हुआ। मैं हूं आपका होस्ट और आज हम उठाने वाले हैं इतिहास का वो पन्ना जो आपकी किताबों में कभी नहीं था। 6 अगस्त 1945, सुबह के ठीक 8:15। हिरोशिमा शहर, एक बिल्कुल नॉर्मल सुबह। लोग काम पर जा रहे थे, बच्चे स्कूल पहुंच रहे थे, चाय की दुकानें खुल रही थीं और तभी आसमान में एक सफेद चमक हुई, इतनी तेज कि कुछ लोगों की परछाइयां दीवारों पर हमेशा के लिए छप गईं। सिर्फ एक बम और 80,000 से ज्यादा जिंदगियां कुछ ही सेकंड में भाप बन गईं। लेकिन सवाल सिर्फ यह नहीं है कि यह कितना खौफनाक था। असली सवाल यह है, अमेरिका ने ऐसा किया क्यों? और सुनो, एक गलत अनुवाद ने लाखों लोगों की मौत की राह कैसे खोली, वो सब आज इस सीरीज में। यह है थ्री वे पर्सपेक्टिव की सीरीज, अमेरिका और जापान, क्यों, कब, कैसे। पार्ट 1, क्यों अमेरिका ने जापान को ही क्यों चुना। इस पूरी कहानी की जड़ है 7 दिसंबर 1941, रविवार की वो सुबह। पर्ल हार्बर में सारे अमेरिकी सैनिक अपने निजी कामों में व्यस्त थे। कोई हंस रहा था, कोई गा रहा था, कोई बस आराम कर रहा था। किसी को नहीं पता था कि अगले कुछ मिनट इतिहास की दिशा बदल देंगे। तभी जापान ने बिना किसी चेतावनी के अमेरिका के पर्ल हार्बर नेवल बेस पर हमला कर दिया। 2400 अमेरिकी सैनिक मारे गए, 19 जहाज तबाह हो गए और अमेरिका, जो अब तक इस युद्ध से दूर था, सीधे वर्ल्ड वॉर 2 में कूद पैरा। इसके बाद प्रशांत महासागर में एक खूनी युद्ध छिड़ गया। जापानी सेना सिर्फ हार नहीं मान रही थी, उनके कामिकाजे पायलट्स यानी आत्मघाती हमलावर अपने विमान सीधे दुश्मन के जहाजों से टकरा देते थे, खुद मर जाते थे, लेकिन दुश्मन को भी नहीं छोड़ते थे। 1945 आते आते जर्मनी सरेंडर कर चुका था, लेकिन जापान अभी भी डटा हुआ था। अमेरिका ने एक प्लान बनाया, ऑपरेशन डाउनफॉल, सीधे जापान की जमीन पर हमला। लेकिन अनुमान था कम से कम 5 लाख अमेरिकी सैनिक मारे जाएंगे और जापानी नागरिकों की मौत करोड़ों में। राष्ट्रपति ट्रूमैन को एक ऐसा रास्ता चाहिए था जिससे एक झटके में जापान घुटने टेक दे। लेकिन सिर्फ जापान को हराना अकेला मकसद नहीं था। एक और खिलाड़ी था इस खेल में, उसका नाम था सोवियत यूनियन। सुनिए आगे, अब आती है असली बात। इतिहास की किताबें कहती हैं बम गिराया ताकि युद्ध खत्म हो, लेकिन सच उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। 3 असली कारण थे। पहला कारण, सैनिकों की जान बचाना। ऑपरेशन डाउनफॉल की जगह एक बम से काम हो जाए तो लाखों जानें बच सकती थीं। यह ट्रूमैन का ऑफिशियल तर्क था। और सुनो, इस तर्क में दम भी था। दूसरा कारण, सोवियत संघ का डर। यह वाला कारण किताबों में कम मिलता है। इतिहासकार मानते हैं कि यह बम सिर्फ जापान के लिए नहीं था, यह एक संदेश था सीधे स्टालिन के लिए। अमेरिका नहीं चाहता था कि एशिया में रूस का दबदबा बढ़े। बम गिराकर दुनिया को यह दिखाना था कि असली बॉस कौन है। यही कोल्ड वॉर की असली शुरुआत थी। तीसरा कारण, मैनहट्टन प्रोजेक्ट का दबाव। अमेरिका ने इस बम को बनाने में उस वक्त करीब $2 बिलियन खर्च किए थे। आज के हिसाब से हजारों करोड़ रुपए। 1 लाख से ज्यादा लोग इस सीक्रेट मिशन में काम कर रहे थे। सरकार पर प्रेशर था, इतना खर्च करने के बाद इस हथियार का इस्तेमाल नहीं किया तो जनता को क्या जवाब देंगे। तो क्यों तो आप जान गए, लेकिन कब? बम गिराने का फैसला आखिरकार कब लिया गया? और एक जापानी शब्द, सिर्फ एक शब्द, जिसके गलत अनुवाद ने लाखों लोगों की मौत की राह खोल दी। वो पूरी कहानी पार्ट 2 में हम बताएंगे। अगर अब तक की कहानी आपको इंटरेस्टिंग लगी है तो तैयार रहिए, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो सब कुछ बदल देगा। अभी चैनल थ्री वे पर्सपेक्टिव को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि पार्ट 2 आते ही आप सबसे पहले देख सकें।
और अगर आपको लगता है ये कहानी किसी और को भी जाननी चाहिए तो उसे अभी शेयर करें, क्योंकि कुछ सच्चाइयां सब तक पहुंचना जरूरी है।